हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज यूपीएससी ने वैलेंटाइंस डे वाले दिन आपको आपका लव लेटर भेज दिया है, जो है नोटिफिकेशन हमारे एग्जामिनेशन का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। यूपीएससी की अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा, या डिस्क्रिप्शन में हमारे नीचे भी यहां पे लिंक लगी हुई है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आपको यहीं से चाहिए तो, पर इस पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेन फीचर आपको जानने हैं कि क्या है। तो आज के दिन 14 फेब को यूपीएससी ने आपकी एक्सपेक्टेशन को सबवर्ट किया और अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अब इसमें यह सब हमें जानना है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन 150 से ज्यादा पेजेस का है। मेन चीजें हम समझेंगे कि सबसे पहले तो जो सर्विसेज है जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, अब फॉरेस्ट सर्विस भी है, आईएएस भी है, फॉरेन सर्विस भी है, इंडियन पुलिस सर्विस है, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, डैनिक्स, पौंडीचेरी सर्विसेज, सबकी सारी सर्विसेज यहां पे लिस्टेड है, जितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। और फॉर्चुनेटली आपको 1056 वैकेंसीज इस बार दिख रही है, जिसपे यूपीएससी आपको एग्जामिनेशन आपका लेगा, जिसमें से कई सारी फिर कैटेगरीज हैं। 40 वैकेंसी इनके लिए है, 6 वैकेंसी इनके लिए, 9 वैकेंसी इनके लिए, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के द्वारा। ठीक है, अब हम चलेंगे कि सर हमें आगे बताइए कि हम कैसे फॉर्म भरें, क्या करना है, कहां जाना है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको जानना होगा कि आप क्या एलिजिबल हो या नहीं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, जो यूपीएससी मांग रहा है आपसे। यूपीएससी कहता है कि कहीं से भी आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो है मेन चीज, आपकी एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि जनरल के लिए यह बोला गया है कि 2 अगस्त 1992 से पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो भी पर्सन हो, जो भी एग्जाम देने जा रहा हो। यानी कि अगर 2 अगस्त की अगर आज जो एग्जाम देने की डेट है, वहां से 32 साल से ज्यादा सीनियर कोई शख्स नहीं हो जनरल कैटेगरी में। अब इसके बाद कोई भी शख्स 2003 से बाद का बॉन्ड एग्जाम अभी नहीं लिख सकता है, ये भी बात सही है। तो अभी जो बच्चे 12th में है, कॉलेज में है, फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। वी आर सॉरी, अपना कॉलेज करो पहले, तब एज लिमिट में आ जाएंगे आप। ठीक है, यहां पे जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है वो भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। यहां पे सबके लिए बोल रखा है कि हाँ ठीक है, 5 साल के लिए आपको मिलेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी में अगर आप आते हैं तो। इसके अलावा और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, पर जनरल बच्चों के लिए, अनरिजर्व बच्चों के लिए ये बोला गया कि भाई ये है आपकी कट ऑफ डेट, ये इस एज से ऊपर आप नहीं होने चाहिए थे। ठीक बात, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे 13th पेज पे, जहां पे हमें पता चल रहा है कि अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने कितने हैं। जो कैटेगरी में जो बच्चे एससी और एसटी में आते हैं उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। आप कभी भी एग्जाम लिख सकते हो, कितनी दफे लिख सकते हो, बस आप एज के रिलैक्सेशन के अंदर रहिएगा। फिर जो ओबीसी में जो बच्चे हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाकी जनरल बच्चों के लिए तो खाली 6 अटेम्प्ट हैं, जो कि है ही है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 9 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, इनके लिए भी है। ठीक है, ये सारे रिलैक्सेशंस हैं, ये अटेम्प्ट के नंबरों में। यहां पे आपको फॉर्म भरते समय यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने पिछली बार कितनी बार अटेम्प्ट दे रखा है और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप चलिए एकदम नीचे पेज नंबर 152 पे आपको समझ में आएगा कि मेन चीज क्या है, हम फॉर्म जब भरे तो क्या करें। सबसे पहले आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पे आपको अपनी फॉर्म डिटेल्स भरनी शुरू करनी है, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। आपकी एक रजिस्टर्ड आपकी मेल आईडी जनरेट होगी, तो वो आपको डालनी होगी। आपका एक फोन नंबर डालना होगा, जिससे आपका एक RID, रजिस्टर्ड आईडी बन जाएगी। फिर आईडी ये बनने के बाद जब आपके पास SMS के द्वारा RID और पासवर्ड आ जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन शुरू होगा भरना। अब वो एप्लीकेशन भरने से पहले, शुरू करने से पहले, आपको कुछ चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, पेन, जहां भी आप कर रहे हैं। तो क्या क्या, जैसे आपकी फोटोग्राफ ये होनी चाहिए आपके हाथ में। ये फोटोग्राफ का सैंपल यूपीएससी कहता है कि एकदम क्लियर ब्लैक जो पीछे का बैकग्राउंड होनी चाहिए। आपकी जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 20 KB से, किलोबाइट से लेके 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। KB होता है जो साइज होता है किसी भी फाइल का। ऐसे ही सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर भी इसी साइज के अंदर होना चाहिए, बस 20 KB से 300 KB। ये है आपका फॉर्म भरने का सारा जो आपको मेन आपके हाथ में चीजें चाहिए। आपकी एक कोई भी सरकारी आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, DL, ऐसी चीजें जो आईडी जो आप वहां पे मेंशन करोगे, और वही आईडी आपको ओरिजिनल में लेके जानी होगी एग्जाम वाले दिन 26 मई को।
ये सारी चीजें ध्यान रखना, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। बहुत ध्यान से अपना फॉर्म पढ़िएगा, अपना 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 देखिएगा नोटिफिकेशन, और अगर गलती हो जाए आपको दोबारा भरना पड़े तो भी अवॉइड कीजिए, ऐसा ना हो। पर अगर हो जाए तो वो आरआईडी काउंट होगी जो बाद वाली होगी, हायर आरआईडी। विद दिस हम इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताइए हमको, आप हमसे टच में आइए, वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।